8 बजने को है, वक्त हो चुका है 8 की फाइट का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा 8 की फाइट का, अंबेडकर के नाम पर सियासत काम पर। बाबा साहेब अंबेडकर के मसले पर राजनीति गर्म। अंबेडकर मुद्दे पर कांग्रेस ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने प्रदेश भर में अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला। जिला कांग्रेस कमेटियों ने मुख्यालय स्तर पर विरोध प्रदर्शन करके कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला और मार्च के बाद जयपुर जिलाध्यक्ष आर तिवारी और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी से माफी मांगने को कहा। इधर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को जवाब दिया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सीएम ने कहा, कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहेब के योगदान को कभी पूरी तरह सम्मान नहीं दिया। अब कांग्रेस ढोंग कर रही है। चर्चा आज इसी पर होगी। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अंबेडकर मुद्दे पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने देश भर में किया प्रोटेस्ट। ये देश की आवाज है कि बीजेपी माफी मांगे और ये बीजेपी ने गलती की है। सबने अमित शाह जी का भाषण सुना, अब ये देश को चैलेंज कर रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस ने निकाला अंबेडकर सम्मान मार्च। कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रही है और आने वाले समय में मैं कहना चाहूंगा, या तो ये लोग मान जाएं, ये नहीं मानेंगे तो आंदोलन और बड़े स्तर पे किया जाए। कांग्रेस ने बीजेपी से की माफी की मांग। अंबेडकर जी के बारे में जो बोला गया वो सबने सुना है, तो उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, हमारी मांग है। सीएम भजनलाल बोले, कांग्रेस कर रही है ढोंग। कि आज कांग्रेस जिस तरह का ढोंग कर रही है, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कितना अपमानित किया। उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा लिया गया था। अंबेडकर के नाम पर सियासत काम पर। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं आज की चर्चा में, परिचय पहले करा देते हैं। विकास बारहट जी बीजेपी से हैं। विकास जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं कांग्रेस से। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। GL वर्मा जी, महासचिव हैं आप अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी। बहुत बहुत स्वागत वर्मा साहब आपका। और आशुतोष रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल आज GL वर्मा जी आपसे। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आत्मा कितनी प्रसन्न हो रही होगी, कितनी संतुष्ट हो रही होगी ये देखकर कि देश के दो सबसे बड़े राजनीतिक दल अंबेडकरवाद को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं। पूरे देश के लोग अब अंबेडकर को और ज्यादा जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों में होड़ मची हुई है कि कौन ज्यादा बड़ा अंबेडकर का हितैषी। बहुत संतुष्ट हो रहे होंगे आज आत्मा बाबा साहेब की। बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो रहे होंगे बाबा साहब ये देख के दुख हो रहे होंगे कि उनका नाम का प्रयोग सत्ता में आने के लिए किया जा रहा है और जो वंचित वर्ग है उसके लिए जो उन्होंने सपने देखे थे कि उनके वंचित वर्ग से जो है लोग सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजेज बनेंगे, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर्स बनेंगे और जो सत्ता में जो है ना बड़ी बड़ी जगह जहां पे फैसले लिए जाते हैं वहां पे दिखेंगे, तो वहां तो दिख नहीं रहे हैं वो वंचित वर्ग के लोग। और ऐसी प्रदर्शन से और ऐसी भाषा, ऐसे वक्तव्य से जो है जो वंचित वर्ग है उसको कोई लाभ हो नहीं रहा है। इसलिए अंबेडकर कैसे खुश हो सकते हैं साहब? ये तो उनके लिए बहुत ही एक मैं कहूं कि जो है ना हमारे लिए बहुत ही निराशाजनक क्षण है ये कि जो है हम इसको हमारे उत्थान की बजाय जो है इस तरीके की बात हो रही है साहब। जो राजनीति की जा रही है दोनों ही दलों की तरफ से, एक तरफ कहा जा रहा है कि अपमान किया गया जो संसद में बयान दिया गया, दूसरी तरफ यह कहा गया कि कांग्रेस ने कब सम्मान दिया। कहां सम्मान दिया कांग्रेस ने? कानून मंत्री के तौर पर इस्तीफा देना पड़ा, भारत रत्न आपको नहीं दिया गया, आपको चुनाव हराने के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़े कर दिए। सच्चाई क्या है, इतिहास क्या कहता है?
बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं उसमें काफी सच्चाई है, लेकिन आप किसी का सम्मान नहीं करो उससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप किसी के लिए असम्मानजनक भाषा का प्रयोग अगर कर लेते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन भारत रत्न ना देना क्या अपमान नहीं है? दो प्रधानमंत्रियों ने अपने रहते हुए खुद को अपना दे दिया, अपने आप को भारत रत्न, और बाबा साहेब को नहीं दिया। ये अपमान नहीं है क्या? अरे साहब, मेरी बात मैं यही कह रहा हूं कि साहब, डॉक्टर अंबेडकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने अछूतों को उन तालाबों से पानी पीने का अधिकार दिलवाया था जहां अछूत पानी नहीं पी सकते थे और कुत्ते और बिल्ली पानी पी सकते थे, जानवर पानी पी सकते थे। तो ये भारत रत्न उस व्यक्ति के लिए कौन सी बड़ी बात है जो है, वो हमारे अछूतों के लिए तो भगवान से भी बड़े हैं। ये भारत रत्न क्या बात होती है? भारत रत्न देना नहीं देना जो है, हमारे जो 25% जो आबादी है SC ST की है, उनका उत्थान क्या सलाह देंगे GL वर्मा साहब आज की तारीख में? आप चाहे कोई सत्ता में है या विपक्ष में है, क्योंकि जो सत्ता में है हो सकता है वो कल सत्ता में ना रहे, जो विपक्ष में हो सकता है वो कल सत्ता में था और कल फिर से उसको सत्ता मिल जाए। मैं समझा नहीं, क्या कहा आपने? मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो राजनीतिक दल हैं जो अंबेडकर के नाम पर रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, खालिस जो राजनीति कर रहे हैं, उन राजनीतिक दलों को आप क्या सलाह, क्या नसीहत देना चाहेंगे? मैं नसीहत ये देना चाह रहा हूं कि साहब कि देखिए कि कुछ राज्यों में तो कांग्रेस की भी सरकार है जी, वहां पर कौन से इतने बड़े उत्थान के काम हो रहे हैं। मैं आपको बात बता दूं कि साहब, जो ये रिजर्वेशन मिला हुआ है नौकरियों में और जो है दूसरी जगह पे जी, ये 1961 की जनगणना के हिसाब से मिला हुआ है, केंद्र में भी और राज्यों में भी। आज 61 के बाद में देखिए साहब कितनी जनगणनाएं हो गई, और SC ST की जनगणनाएं होती है। तो इसमें लेकिन मैं काउंटर करूंगा आपको। वर्मा साहब, क्या कहा था बाबा साहेब ने? ये आरक्षण का जो प्रावधान किया गया था संविधान में, हर 10 साल में समीक्षा होनी चाहिए और वक्त के साथ उसको खत्म भी करना चाहिए, कहा था कि नहीं कहा था? आप जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं वो संसद की बात है और लोकसभा की बात है। ये नौकरियों के आरक्षण की बात नहीं थी उसमें, ये उस आरक्षण की बात कर रहे हैं आप। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि संसद में भी क्या लोकसभा में आरक्षण दिया है, खाली राज्यसभा में तो आज तक दिया ही नहीं है। राज्यसभा में जो नीति निर्धारक हैं वहां तो हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं है, राज्यसभा में हमारा कौन सा रिजर्वेशन है? विकास बारहट जी, आपके पास आता हूं। GL वर्मा साहब को आपने सुना इत्मीनान से, उनका यह कहना कि किसने सम्मान किया या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन अपमान नहीं किया वो बड़ी बात कैसे हो गई? देखिए, इनकी GL वर्मा जी की हो सकता है कोई राजनीतिक मजबूरी हो कि वो खुलकर नहीं बोल पा रहे। वैसे इशारों में उन्होंने बहुत कुछ बताने का प्रयास किया भी है। भाई, अपमान किसे कहेंगे? जब कृपलानी जी और अंबेडकर जी के इस्तीफे की अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल से इस्तीफे की बात आई तो नेहरू जी ने कहा कि अंबेडकर जी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ कृपलानी जी के जाने से फर्क पड़ सकता है। क्या ये अंबेडकर जी का अपमान नहीं था? जब अंबेडकर जी चुनाव लड़ रहे थे तो उनके सामने रैली करके आए। क्या आप बताइए, कांग्रेस अंबेडकर जी के मतों को मान रही थी उस वक्त? अंबेडकर जी के सामने जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा उसको पद्म विभूषण से नवाजा गया, लेकिन अंबेडकर जी को कभी कोई पुरस्कार नहीं दिया। अपने परिवार के लोगों को भारत रत्न देने का कार्य गांधी परिवार ने हमेशा से किया है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न विकास बारहट जी, आज तो अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला गया कांग्रेस की तरफ से राजस्थान समेत पूरे देश में। अजीब, मैं आपको कह रहा हूं ना, आज नहीं, जब से इनको लगा है कि अब दलित जो है वो जाग गए। और देखिए, मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी को सिर्फ दलित समुदाय तक सीमित रखना भी मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि उनका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा व्यापक है और पूरा समाज जो है उनके सुधारों से बदला है, उनके सुधारों से पूरे समाज ने प्रेरणा ली है। और मैं बड़े जिम्मेदारी से ये कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते भी और एक भारत का नागरिक होने के नाते भी, कि जब इस सदी के उन महानायकों का नाम लिया जाएगा जिनकी वजह से समाज में सुधार आए हैं और बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर आए हैं, तो मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी का नाम उन शीर्ष लोगों में से होगा। और यह मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और इसको कोई भी नहीं नकार सकता। लेकिन जब अब कांग्रेस को लगता है कि अब दलित समुदाय जो है वो एक प्रकार से अंबेडकर जी के नाम के ऊपर उनको वोट दे सकता है, तो देखिए किस प्रकार आज वो मार्च निकालते हैं। आप मुझे बताइए कि जिन्होंने बाबा साहब को पुरस्कार नहीं दिया, जिन्होंने सेंट्रल दलितों का वोट बीजेपी को मिल रहा है क्या? तक नहीं लगने दी, बीजेपी को मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिलता है।
बिल्कुल मिलता है, लेकिन बीजेपी को मिलता है काम के नाम पे। हम कांग्रेस के लोगों की तरह अच्छा। बाबा साहब के नाम का दुरुपयोग करके दलित समुदाय को ठगने का कार्य नहीं करते। हमारे यहाँ पर दलितों को राजकुमार शर्मा जी, भाई ये तो बहाना है और उनको समुचित मांगने हर का कि जगह अपमान किया अंबेडकर साहब का। जनाधार खिसक रहा है, दलित वोट बैंक नाराज है, बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इस वजह से आप लोग जो हैं ये सब कर रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग 10 दिन हो गए हैं हमारे देश के भारत देश के गृह मंत्री ने लोकसभा में कोई बयान दिया और उनसे गलती से हो गया या पॉलिसी के तहत किया, अडानी जी के मुद्दे को वो दबाना चाहते हैं, देश में ज्वलंत करना चाहते हैं अन्य मुद्दे को, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया लोकसभा के अंदर। उन्होंने फैशन का नाम दिया। कोई बात नहीं, बड़े व्यक्ति हैं, भूल हो जाती है। अगर भूल हो गई है तो भूल होने के बाद सॉरी बोल देने से, माफी मांग देने से कद छोटा नहीं हो जाता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले लगभग 10 दिन हो गए हैं, पूरे भारतवर्ष में जितने भी फॉलोअर्स बाबा साहब के हैं शांति मार्च निकाल रहे हैं, उनके सम्मान में मार्च निकाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी मार्च निकाल रही है और बाबा साहब के लिए जो गृह मंत्री जी ने बयान दिया उसके लिए कह रही है कि माफी मांगिए। अरविंद जी, कोई व्यक्ति माफी मांगने में छोटा हो जाता है, बड़ा होता है। जमीन खिसक रही है कांग्रेस की, कांग्रेस का वोट बैंक खिसक रहा है, इस वजह से इस मुद्दे को पकड़ रहे हैं। संविधान का मुद्दा नहीं चला, आरक्षण का मुद्दा नहीं चला, इसलिए अब जो है कांग्रेस बाबा साहेब के नाम को लेकर अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वापस लाने की कोशिश कर रही है। रविंद्र जी, संविधान का जो मुद्दा आप कह रहे हैं वो मुद्दा नहीं है, वो असलियत है। वो असलियत ने भारतीय जनता पार्टी को 400 पार से रोक दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ तो उस दिन ही होने लग गई थी जब इन्होंने 400 पार का सपना देखा था और राजस्थान में 25 का सपना देखा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो उस दिन से तिरमिलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी तब से तिरमिलाई हुई है जब अमेरिका के अंदर इनके लाडले के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों से को भटकाने के लिए बाबा साहब का अपमान कर रही है। और मैं आपके चैनल पे कहना चाह रहा हूं, पूरा देश बाबा साहब के जो इन्होंने अपमान किया है राजकुमार जी, माफ नहीं करेगा। अगर संविधान के नाम पर 400 से ज्यादा सीटें नहीं मिली तो आपको लग रहा है कि अगर अंबेडकर जी का अपमान करेंगे तो उनको 400 पार सीटें मिल जाएंगी? मैं कह रहा हूं अभी आप देखिएगा, अभी कोई चुनाव का वक्त नहीं है। जब चुनाव आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ये जो बयान दिया ना गृह मंत्री जी ने, ये उस वक्त याद आएगा। और हम आपको फिर कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री जी से अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, बाबा साहब के सम्मान में या अपमान में जो शब्द आपने कहे हैं उनसे सॉरी बोलने से आपका कद बढ़ेगा, छोटा नहीं होगा और देश में अच्छा माहौल बनेगा। जो माहौल पिछले 10 साल से बना हुआ है, सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए मैं बताऊं आपको, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मांगे माफी की बाबा साहब को आपने जो है वो चुनाव में हरवाया, मांगे माफी की बाबा साहब को आपने भारत रत्न नहीं देना दिया, मांगे माफी की उनकी फोटो तक नहीं लगने दी, मांगे माफी कि जब राष्ट्रपति का उम्मीदवार पहली बार कोई आदिवासी समुदाय की महिला थी तो आपने कैंडिडेट खड़ा किया और उसको राष्ट्रपति बनने में अड़चने पैदा करने का प्रयास किया। मांगे माफी जब कोई दलित भारत का राष्ट्रपति बन रहा था, आपने अपना कैंडिडेट किया। मांगे माफी जब 91 बार आपने जो है वो चुनी हुई राज्यों की सरकारों को घर बिठाकर और आपने अपने नुमाइंदे उन सरकारों की जगह सौंप दिए। मांगे माफी अकेली इंदिरा गांधी ने 51 बार जो है वो राज्यों की सरकारों को डिस्टर्ब करके और उन सरकारों को हटाने का काम किया। मांगे माफी कि आपने 70 से ज्यादा बार संविधान में संशोधन किए। मांगे माफी जब 42वें संविधान संशोधन जो कि आपातकाल में लाया गया, जिसको मिनी संविधान भी बोला जाता है, जिसमें आपने न्यायपालिका की शक्ति को सीमित कर दिया कि कानूनों की समीक्षा नहीं करी जाएगी। मांगे माफी आज संसद में जब आपके युवराज ने धक्के मारकर एक आदिवासी समुदाय के एमपी का सर फोड़ दिया। मांगे माफी जब एक आदिवासी समुदाय की महिला को राहुल गांधी जी ने डराने का काम किया। मांगे ना माफी आप राजकुमार जी, बोलिए राजकुमार जी। अगर माफी मांगने से कम नहीं होता तो मांगे माफी। रविंद्र जी, मैं कह रहा हूं कि गृह मंत्री जी को माफी मांगनी है और भारतीय जनता पार्टी रटी रटाए भाषण देने का काम कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं वो लोकसभा के अंदर बताइए, अभी 4 दिन पहले लोकसभा के अंदर गृह मंत्री जी का बयान क्या सम्मानजनक बयान है क्या? वो तथ्य बाबा साहब के लिए जो फैशन का नाम दिया सम्मानजनक है क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, बाबा साहब का नाम सम्मान है क्या? फैशन है क्या? जीते जी आपने ये उनका सम्मान है क्या? दूर किया फैशन का नाम दिया बाबा साहब के लिए, आपके लिए फैशन पूरा देश की दुनिया भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगा। तो सिर्फ बाबा साहब के जितने भी फॉलोअर्स हैं, बाबा साहब क्या है? फैशन के वर्मा जी के लिए नाम लिया। जीएल वर्मा साहब,
बिल्कुल कांग्रेस सर। ने सिर्फ मैंने कहा बाबा साहेब का नाम लेना फैशन है, ये जिस तरह का बयान दिया, क्या आज ये लगता है आपको माफी मांगनी चाहिए जो विपक्ष की तरफ से मांग उठाई जा रही है, या फिर ये गैर फिजूल की बात? जी एक चीज और कह देता हूं, हमें हाँ बोलिए, एक मिनट विकास जी कंप्लीट कीजिए पहले आप। हाँ। ये लग रहा है कि ये रही जो बात है, आप बार बार कहते हैं 400 सीटों से रोक लिया, 400 सीटों से रोक लिया, तो कल परसों व्हाट्सएप पे एक जोक आ रहा था, एक छोटा सा बच्चा जाके बोला मम्मा मम्मा मैंने जो है वो मेरिट में जो बच्चा आया उसकी कॉपी फाड़ दी। अरे बोले तेरा क्या हुआ? बोले मैं फेल हो गया, लेकिन मेरिट में जो बच्चा आता ना 3 साल से उसकी कॉपी फाड़ दी। अरे भैया 400 सीटें नहीं आने दी, आपके कितनी आई? आत्मविश्लेषण करो। ठीक है वर्मा जी, आप जवाब दीजिए इसका। क्या जो मांग कांग्रेस की तरफ से उठाई जा रही है वो कितनी उचित है, और क्या आपको लगता है कि वाकई में इस पर अमल करना चाहिए? दो बातें हैं साहब इसमें कि जो बयान है उसमें तो हमें दुख पहुंचा है, इसलिए उसमें तो जो है माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये देश के गृह मंत्री के लिए ठीक नहीं है ऐसा बयान देना। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि साहब ये जो प्रदर्शन अभी जो हो रहे हैं और जो बातें हो रही है वो हमारे वंचित वर्ग के उत्थान के बारे में भी ऐसे प्रदर्शन हो तो हमें जो है ना लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। दोनों से एक जवाब ले लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आशुतोष रावत जी के पास जाऊंगा। बताइए भाई, ऐसे दलित शोषित वंचितों के लिए कब किया कांग्रेस ने प्रदर्शन? मांग कर रहे हैं भाई जी वर्मा साहब। वर्मा साहब की मांग बिल्कुल जायज है। कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करती आई है, और जो ये मुद्दा उठा है देश के गृह मंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी एक एक शब्द के मायने होते हैं। उन्होंने बाबा साहब को फैशन का नाम देकर के पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। वर्मा जी हम संतुष्ट तो हैं उनके बाबा साहब के फॉलोवर्स हैं, हमको तकलीफ नहीं होगी तो किसको होगी? हम साहब वंचितों के उत्थान के काम चाहते हैं, उसके बारे में बात होनी चाहिए। अब अंबेडकर साहब को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों हाईजैक कर लें, उससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमारा उत्थान आज आप देखिए, आज साहब आजादी के इतने सालों बाद में भी राज्यसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जुडिशरी हायर में नहीं है, IIT IIMs में नहीं है, हमें मिला क्या ऐसा? विकास भारत जी, वर्मा जी ने यह भी कहा कि भाई उत्थान तो करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ माफी भी मांगनी चाहिए, खेद भी व्यक्त करना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं रविंद्र जी कि वर्मा जी के पास, वर्मा जी के नंबर मुझे दीजिएगा, मैं पूरा वीडियो भेजता हूं, और जब उस वीडियो को सुनेंगे तो वर्मा जी की आंखों में आंसू ये माफी नहीं मांगेंगे। अरे श्रीमान सुनिए ना, माफी तो मैंने आपको इतने तथ्य बताए, आप मांगिए ना। वर्मा जी की आंखों में आंसू होंगे कि अमित शाह जी ने कितनी बड़ी बात अंबेडकर जी के सम्मान में कहने का प्रयास किया था। एक छोटा सा टुकड़ा काटकर पूरे देश को मिसगाइड करने का कार्य कांग्रेस सरकार की IT सेल कर रही है, कांग्रेस पार्टी की। लेकिन मैं बताऊं, उनका कहने का तात्पर्य था कि अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, उनके गुणों पे, उनके सिद्धांतों पे, उनके दर्शन पे नहीं चलते। और जिन लोगों ने, मैं तो आपको बता रहा हूं ना, जिन्होंने अंबेडकर जी को जीते जी संसद में नहीं आने दिया, उनसे क्या उम्मीद करोगे? आज अंबेडकर जी के प्रशंसक हुए, बाबा साहब का नाम फैशन से लेना उचित है क्या? अंबेडकर जी के सामने एक ही बात का जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी, रविंद्र जी, बाबा साहब का नाम फैशन से जोड़ना उचित है क्या? लोगों ने केवल एक बात का जवाब दीजिए। पूरा देश पूछ रहा है, पूरी दुनिया पूछ रही है, लोगों ने बाबा साहब का नाम लेना फैशन से जोड़ना उचित है क्या? एक शब्द का जवाब दीजिए। अरे केवल फैशन वर्ड का नाम बाबा साहब से जोड़ना उचित है क्या? सुनिए ना, मैं बताता हूं रविंद्र जी, एक शब्द फैशन है क्या? बोलिए, कितने स्टेडियम बाबा साहब के नाम पे बनाए, कितने सर्किल बाबा साहब के नाम पे बनाए, कितनी IIT बाबा साहब के नाम पे है। अरे गांधी परिवार के अलावा फैशन के नाम पर बाबा साहब का नाम जोड़ने पे भारतीय जनता पार्टी माफी मांगने में दिक्कत क्या बताइए है? ना रविंद्र जी, कितने माफी मांगने में दिक्कत कितने क्या है? शहरों का नाम, बाबा साहब का नाम फैशन है क्या? नाम, कितने संस्थानों का नाम बताइए ना बाबा साहब के मैं नाम कह रहा हूं, पे बाबा क्या साहब का किया नाम आपने? फैशन से जोड़ा, इसमें अरे माफी तो आप मांगो। बताइए ना, माफी मांगो सिर्फ पहले। फैशन के लिए पूरा लिया देश बोल रहा है, आपने। माफी मांगो। इस दिन दलित समुदाय माफी के मांगो, भोले माफी भाले मांगो। मेरे पूरा भाइयों देश बोल रहा है। वोट के लिए किया आपने। अंबेडकर सम्मान दलित मार्च समुदाय निकाले जा रहे हैं। आशुतोष रावत जी, ये मामला कितना बड़ा हो चुका है, कितना आगे तक जाएगा, और आज जिस तरीके से देखें पूरे कांग्रेस ने पूरे देश में अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला, राजस्थान में भी निकाला। राजस्थान में अपने अपने क्षेत्र के नेता, या यूं कहें कि राजस्थान के बड़े नेता अपने अपने इलाकों में वहां पर मौजूद थे, प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कांग्रेस पर हमला बोलते हैं। यानी कि वो कम से कम किसी भी तरह की पॉलिटिकल माइलेज राजस्थान में कांग्रेस को लेने देना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस का यह प्रदर्शन राजस्थान समेत पूरे देश में, और राजस्थान में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री खुद आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके क्या मायने मतलब है और कहां तक जाता हुआ दिख रहा है मामला?
देखिए रविंद्र जी, इतनी देर से जो आपने दोनों प्रवक्ताओं की बहस सुनी उससे चीज साफ हुई कि अंबेडकर जी, बाबा साहब अंबेडकर जी के सिद्धांतों के साथ में आज की तारीख में उनका वोट बैंक ज्यादा मायने रखता है राजनीतिक दलों के लिए। 6 दिसंबर 1956 के बाद में 1990 के दौर तक अगर हम भारतीय राजनीति का इतिहास पढ़ें तो हमको अंबेडकर जी के बारे में बहुत कुछ ज्यादा पढ़ने देखने के लिए नहीं मिलता है। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1985 में दंतोपंत थेगड़े जी ने अंबेडकर जी के विचारों को लेकर के एक सामाजिक समरसता मंच बना करके उनके विचारों को एक बार पुनः भारतीय राजनीति में स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन आज की तारीख में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों को अपना वोट बैंक दिखता है इस समाज के अंदर, और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उनके लिए महज वोट पाने का तरीका भर रहते हैं। हालांकि आप ये चर्चा जो आपने तमाम चीजें कांग्रेस ने उनके लिए क्या नहीं किया उसकी तरह अगर आप चाहें तो भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर चाहे वोट बैंक के फायदे के लिए ही सही, लेकिन मुझे लगता है कि समाज के लिए कुछ करने की जरूर कोशिश की है। लेकिन अभी भी इस वंचित वर्ग को, इस जो वंचित तबका है उसको उसके अधिकार मिलने में भी शायद मुझे लगता है कि लंबा रास्ता तय करना बाकी है। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह वोट की राजनीति के लिए नहीं, जिस तरह जीएल वर्मा साहब कह रहे थे कि वाकई जो वंचित तबका है उसको समाज के अंदर कैसे समानता मिले और अधिकारों के साथ समानता मिले। अंबेडकर जी केवल समानता की बात नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि समानता अधिकारों के साथ मिले। तो उनके विचारों को दोनों राजनीतिक दलों को मुझे लगता है कि अपने अंदर समाहित करना चाहिए। या केवल लोगों को जो झुठलाने का प्रयास है, कांग्रेस इस तरह के तमाम प्रदर्शन पूरे देश भर के अंदर आज पूरे कांग्रेस ने किया, या भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम मुख्यमंत्री की जो फौज उतारी, उसके इतर इस वर्ग के लिए वाकई अगर दोनों राजनीतिक दल गंभीरता से सोचते हैं तो उनको उनकी विचारधारा को लागू करने का काम करना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से काफी कुछ ज्यादा इस समाज के लिए किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस दिशा में बहुत गंभीरता से समाज को जोड़ने के लिए काम भी किया है। रविंद्र जी, लेकिन कांग्रेस तो जो संसद में गृह मंत्री ने बयान दिया उसको लेकर बैठी हुई है, उसकी वो चर्चा कर रही है कि कैसे कह दिया कि फैशन हो गया क्या अंबेडकर जी का नाम लेना। देखिए रविंद्र जी, उसके लिए फिर आपको 6 महीने पहले जाना पड़ेगा। जून में जो चुनाव हुए वहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संविधान बदलने का एक बड़ा एजेंडा कांग्रेस ने चलाया और उसमें उसको सफलता मिली। सफलता इस तौर पर मिली कि भारतीय जनता पार्टी के बाद जो 45 रिजर्व सीटें 84 में से थी वो घट करके 30 रह गई। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सकता है। अगर अंबेडकर जी के नाम पर राजनीति की जाए तो निश्चित तौर पर यह एक ऐसा वोट देने वाला तबका हमारे साथ जुड़ सकता है। मुझे लगता है कि मैं अब एक जीएल वर्मा सर से सवाल पूछूंगा। जीएल वर्मा जी, जैसा हमारे राजनीतिक विश्लेषक या वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा, वोट बैंक, आपने भी कहा वोट बैंक के लिए नाम इस्तेमाल हो रहा है। 47 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन 47 के बाद 2023 और 2024 का ये वो साल है जब ज्यादा नूरा कुश्ती और लूट खसोट संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर और अब बाबा साहेब के नाम पर की जा रही है। वजह क्या लगती है आपको? मैं सब इसको लूट खसोट की तो बात नहीं है कि आरक्षण के नाम पे लूट खसोट हो रही है या संविधान के नाम पर। कौन किसका बड़ा हितैषी, कौन संविधान को प्रेम करता है, कौन संविधान को बदलने की बात करता है, कौन आरक्षण चाहता है, कौन आरक्षण हटाना चाहता है, कौन रखना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, कौन अंबेडकर साहब का ज्यादा बड़ा हितैषी? मैं इस मामले की, इस मुद्दे की लूट खसोट की बात कर रहा हूं। मैं आपको एक एग्जांपल देके आपको बात बता रहा हूं कि राजस्थान में आज आजादी के बाद 75 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। राजस्थान में पुलिस महानिदेशक आज तक भी कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं बना। दोनों की सरकारें रही है, भाजपा की भी रही है, कांग्रेस की भी रही है। प्लीज रिपीट कीजिएगा। राजस्थान में आज तक भी जो पुलिस महानिदेशक है वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं बना। दोनों की सरकारों में, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी। जबकि तीन लोग पुलिस महानिदेशक के स्तर के अधिकारी रहे थे। तो आपको लग रहा है कि मतलब ये आपको क्या कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस ने जानबूझकर नहीं उनको बढ़ाया आगे? नहीं, देखिए, देने की जिम्मेदारी तो इन लोगों की है ना। देना क्या बोलिए ना फिर, अगर आपको लग रहा है, अगर लग रहा है कि वो काबिल थे, वो सीनियर थे, उनको ही बनाया जाना चाहिए था, उनकी जगह किसी और को तरजीह देकर खुलकर बोलिए ना फिर वर्मा जी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सीनियर भी रहे हैं हमारे अधिकारी। अच्छा, और बताइए, डीजीपी, अच्छा ठीक है, महानिदेशक नहीं बनाए तो एक बहुत बड़ी बात है ना साहब।
कि जो है ना आज 75 साल में भी जब हमारे 3 अधिकारी इस लेवल तक बन गए हैं, तो पुलिस की मैं जल्दी से एक कमेंट ले लेता हूं जल्दी से, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। 20-20 सेकंड का लास्ट क्लोजिंग रिमार्क पहले आपसे राजकुमार जी और फिर उसके बाद मैं आपसे विकास जी। पहले राजकुमार जी बोल दीजिए, यहां ये शंका जाहिर की गई कि भाई ना तो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज में यहां देखने को ज्यादा मिले, ना ही यहां पर जजेस की संख्या देखने को मिली, ना राजस्थान की अगर पर्टिकुलर बात करें तो महानिदेशक यहां पर बनाए गए, कांग्रेस रही हो बीजेपी रही हो। देखिए रंजन जी, कांग्रेस की जब भी सरकार रही है, कांग्रेस के जितने भी सरकार रही है उसमें हमने पूरा प्रयास किया है कि सभी वर्गों को समुचित स्थान मिले। हमेशा नहीं, अब आप ये जलेबी बनाएंगे तो विकास जी तो कह देंगे कि हमने तो मुख्यमंत्री बनाया है। वर्मा साहब जो कह रहे हैं, बोलिए जल्दी बोलिए सर। मैंने कहा ना कि कोई भी नियुक्ति किसी समाज को देख करके नहीं होती है, योग्यता के आधार पर, सीनियरिटी के आधार पर। निश्चित तौर पे कहीं कोई कमी रही होगी तो उसकी जांच अब तो हम करा नहीं सकते क्योंकि हम सत्ता में नहीं है, लेकिन भविष्य में जब सत्ता में आएंगे तो निश्चित तौर पे वर्मा जी की बात का ख्याल रखेंगे। वर्मा जी ने बात कही महानिरीक्षक की, मैं तो कह रहा हूं कि हमारे सत्ता में आने के बाद हमने 2 राष्ट्रपति जो बनाए, एक अनुसूचित जाति का और एक अनुसूचित जनजाति का। अपने आप में राष्ट्रपति से बढ़ के तो कोई पद भारत में नहीं है। ये अपने आप में तय करता है कि हम किस प्रकार प्रत्येक समाज, आज वक्त इतना ही है। चारों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और साफ तौर पर अब जो लड़ाई संविधान से शुरू हुई, बाबा साहब अंबेडकर तक आप पहुंची है, ये लड़ाई कितने आगे तक जाएगी और किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर आमने सामने होंगे, ये आगे आने वाले वक्त में और पता चलेगा। लोग किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं ये भी जानना देखने दिलचस्प होगा। और आगे आने वाले चुनाव में जब भी ये मुद्दा उठाया जाएगा तो किसको फायदा नुकसान होगा, सबसे बड़ी तो बात आखिरकार यही है। आज की फाइट में आज इतना ही। नमस्कार।